हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टैलेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मुझसे बात की जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है, कि जिन्होंने वैसे छात्र जिन्होंने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिन्होंने ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे दिए हैं, ठीक है, उन उन लोगों के लिए जो है हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है करियर से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो वैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और वैसे बच्चे जो मतलब आर्ट्स जो है ट्वेल्थ क्लास पास आउट किए हैं, मतलब इस बार जो एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना होगा कि हम किस फील्ड में जाएं। क्योंकि देखिए, पढ़ाई लिखाई व्यक्ति करता है तो कुछ ना कुछ आगे का उनका एम होता है, टारगेट होता है, गोल होता है, और इसके लिए उन्हें एक बेहतरीन लाइफ जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो उस पर्पज़ से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे हम कि जो जो बच्चे जो है ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिए हैं, तो आगे चल कर के उनके लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट ले करके अपना करियर आगे जो है ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनका सब्जेक्ट कला, ठीक है, जो आर्ट स्ट्रीम अपना लेकर पढ़ाई किए हैं। इसमें अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, तो मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। संभावनाओं की बात की तो अनंत संभावनाएं होती हैं। और यहाँ पे ये भी आपको बता दिया जाए कि जब आप 12वीं के बाद जो है सही करियर का चुनाव कैसे करें, ये पहला क्वेश्चन आपके मन में उठता है, ठीक है। मतलब ट्वेल्थ तो पास आउट कर ले, लेकिन आगे हम कौन सा सब्जेक्ट ले करके पढ़ाई करें ताकि हमारे करियर के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। तो आज जो हम लोग इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि यह जो है केवल एक डिग्री नहीं है, बल्कि आपके भविष्य की नींव है, जिसमें कि आपको शिक्षा, कानून, मैनेजमेंट और सरकारी सेवा में अपना स्थान बनाए और बना सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और ये अगला टॉपिक आपका है सबसे पहले कि आपके पास विकल्प क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ करके हम आगे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो विकल्प क्या है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, तो अगर आपका स्ट्रीम आर्ट्स है, यानी आपने आर्ट से पढ़ाई की है और आपको लगता है कि नहीं हम लाइफ में हमें कुछ करना है, तो आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढिए कि आपका किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए और गारंटी के साथ करें कि आने वाले समय में आप कम समय में सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन सेलेक्ट योर सब्जेक्ट, ओके। आइए देखते हैं। तो देखिए, जब आप ट्वेल्थ पास आउट करेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो एजुकेशन, यानी कि टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं आप। किस फील्ड में? टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, यानी आप टीचर बन सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर टीचिंग प्रोफेशन। उसके लिए क्या करना होगा, आप डीएलएड कर लीजिए, ठीक है। ट्वेल्थ के बाद डीएलएड कर सकते हैं, आराम से आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। उसके बाद डीएलएड के बाद आप बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, ठीक है। आगे की चीज़ें पहला हो गया। दूसरे अगर बात की जाए तो ये है आपका मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें कि आपका ये बीए हो गया, ठीक है, और एमबीए हो गया। ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं, इसमें आप एंट्री करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा आपका हो गया लॉ के फील्ड में आप जा सकते हैं। लॉ के फील्ड यानी कि आप एलएलबी कर सकते हैं, ठीक है। एलएलबी फाउंडेशन हो गया, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, ठीक है। आप लॉ की दुनिया में अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए तो फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव फील्ड जिसको बोलते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं आप इस फील्ड में जाना चाहें तो आप बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए भी काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद उच्च शिक्षा यानी हायर स्टडीज़ के बारे में बात की जाए तो ट्वेल्थ के बाद सीधे आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, बीए के बाद एमए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे क्या है, सरकारी सेवा यानी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जॉब, यानी आप आफ्टर ट्वेल्थ जो है गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं अगर आपका एज 18+ हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद आइए जितने भी स्ट्रीम आपको बताया गया है, ठीक है, इन सब के बारे में जो है हम लोग मतलब विस्तार से जो है डिस्कस करते हैं कि इनका करियर में किस तरह से यूज है और हम लोग मतलब पढ़ कर क्या क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं।
सबसे पहले अगर बात की जाए तो अगर आप चाह रहे हैं इस दुनिया में एंट्री करना, लॉ की दुनिया में आप एंट्री करना चाहते हैं, तो इसमें आप एक बेस्ट करियर के रूप में इसे आप देख सकते हैं और आपके लिए काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए भी काफ़ी बेस्ट माना जाता है। जैसे अगर बात की, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आपको बता दी जा रही हैं, ठीक है, न्याय और कानून, जिसको लॉ बोलते हैं। अगर आप लॉ के सिस्टम से जुड़े हुए हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आफ्टर ट्वेल्थ के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो न्यायपालिका में करियर आप निभा सकते हैं। और क्यों जा सकते हैं, तो आपको बता दें कि यदि आपकी रुचि यानी आपका इंटरेस्ट तर्क हो गया, ठीक है, संविधान और समाज सेवा में है, तो आप आसानी से जो इस फील्ड में जा सकते हैं। और जाने के बाद किसके थ्रू जा सकते हैं, तो आप वकील बन सकते हैं, ठीक है, लॉयर, जज बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आप कानूनी सलाहकार, इसको बोलते हैं लीगल एडवाइजर के रूप में भी आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, आप करियर निभा सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब डिग्री के रूप में माना जाता है। फर्स्ट स्टेप में आप एलएलबी फाउंडेशन करिएगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में एलएलबी करिएगा जो कि स्नातक डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप एलएलएम मास्टर डिग्री अपना करके आप इस फील्ड में बेहतर करियर की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा जो है न्याय और कानून, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आराम से सेलेक्ट करिए सब्जेक्ट को, पढ़ाई करिए, आगे चलकर कम समय में आप अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप इसके अलावा चाहते हैं कि नहीं हमें जो है इनमें इंटरेस्ट नहीं है, हम जो बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस में भी अपना करियर निभा सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ, ये ट्वेल्थ के बाद। अगर आप स्ट्रीम आपका आर्ट सब्जेक्ट रहा हो 11th में, तो 11th-12th में। अब यहाँ पे बिजनेस और मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट की अगर बात किया तो सिंपल सा इसमें ही कॉर्पोरेट लीडर आप बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, ठीक है। अब बोलिए सर क्या है, इसमें आप सबसे पहले बीबीए करिएगा, ठीक है, बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बीबीए के बाद एमबीए करिएगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बोलिए सर इसमें करना क्या होता है, काम क्या है, किस तरह काम होता है, तो आपको बता दिया जा रहा है। इसमें जो भी स्टूडेंट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर के पोस्ट पे जो है इस्टेब्लिश हो सकते हैं, ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं, या वो सीईओ का रूप ले सकते हैं, ठीक है। और ये फील्ड काफ़ी अच्छा फील्ड है, ठीक है, इसमें जो है बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। और आप सिंपल से अगर बात की जाए तो आपके अंदर जो एक लीडरशिप की चीज़ें हैं वो आ जाएगी, क्वालिटी आ जाएगी, जिसके माध्यम से एक ब्रांड लेवल पर लोगों को आप डील कर सकते हैं। और ये क्वालिटी तभी आपके अंदर आएगी जब आप इसका जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, तब यानी आप बिजनेस को एक प्रॉपर वे में डील कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें जो एक अच्छा सा शिक्षक बनना है, एक टीचर बनना है और अपने समाज को जो है एजुकेटेड करना है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन, जिसमें कि हम राष्ट्र निर्माण में जो योगदान कर सकते हैं, अपने राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यह क्षेत्र जो है उन लोगों के लिए है जो दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, और स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षण एक सम्मानजनक करियर के रूप में भी माना जाता है। तो इसमें वैसे लोग एंट्री कर सकते हैं जो समाज को जो है प्रेरित करना चाहते हैं, दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं, ठीक है। और ये बहुत एक अच्छा फील्ड है, ठीक है, बहुत एक अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आफ्टर ट्वेल्थ हम करें क्या, तो सबसे पहले आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, आप डीएलएड में एडमिशन लीजिए। डीएलएड करने के बाद फिर अपना आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 18+ अगर आपकी एज हो तो। उसके बाद आप बीएड करिए आराम से, बीएड कर फिर आप एमएड करिए, ठीक है, यानी ये लेवल फर्स्ट हो गया और लेवल सेकंड और लेवल थर्ड हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से हम एक बेस्ट टीचर की डिग्री आपको मिल जाएगी और आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए, आगे की बात की जाए, तो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका है अकादमिक और शोध, लिबरल आर्ट्स। अब बोलिए तो सर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अच्छा करना क्या है, जो चीज़ आपको बताया जाए उससे आप ध्यान में रखिए, बाकी सब आप आसानी से अपनी तरह से कर सकते हैं। जैसे देखिए बात की जाए लिबरल आर्ट्स यानी कि विषय में महारत। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को पकड़ करके और उसमें हम महारत हासिल करना चाह रहे हैं, महारत यानी कि आप अच्छा करना चाह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई ना हो, तो उस कंडीशन में आपको बता दे रहा बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे करें,
तो आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले जब आप 12th पास आउट करते हैं तो आप बीए में एडमिशन लीजिए, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स रहता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र या विज्ञान बोलिए। उसके बाद और सारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, मनोविज्ञान जिसको बोला जाता है, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसको ले करके आप आराम से बीए कर सकते हैं, ठीक है। बीए करने के बाद आप चाहें तो आराम से उसी सब्जेक्ट को लेकर के आप एमए कर सकते हैं, यानी उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं, जिसको मास्टर ऑफ आर्ट्स बोला जाता है। यानी विषय के जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके आप विशेषज्ञ बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि सर इसको पढ़ने का क्या है, तो आपको बता दे रहे हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर लीजिए और आगे चल करके जो है, अगर आपका टारगेट हो लाइफ का यूपीएससी, ठीक है, अगर यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आराम से जो है आप क्या करिए, इसमें से हिस्ट्री हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र हो गया, आप ले करके मेंस के रूप में, ठीक है, ऑनर सब्जेक्ट के रूप में ले करके आप पढ़ाई करिए। आगे के लिए आप प्लीज़, मतलब काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। और इसमें ये भी आपको बता दें कि वैसे बच्चे जो आगे चलते हुए 12th के बाद जो उनकी सोच है आफ्टर 12th या 10th जो भी, मतलब यूपीएससी करना चाह रहे हैं, तो आपका सबसे पहले अगर बात की तो आप वैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, वैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए जो आने वाले आपके जो करियर है, करियर का शुरुआत या जो आपका सब्जेक्ट है यूपीएससी का, उसमें भी काफ़ी हेल्प करे। तो उसके लिए आप ऑनर्स के रूप में जो है आप ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस, जिसको बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र बोला जाता है, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र लेकर के आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि जो हमारा, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो उसके लिए आपको जो क्या है, पॉलिटिकल चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर पाएंगे, ठीक है, चला पाएंगे। इसलिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, पॉलिटिकल साइंस लेकर के आप बेहतर कर सकते हैं, ये ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन आप चाहिए कि नहीं अदर सब्जेक्ट, तो आप अदर भी लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका, आप इसको पढ़कर प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास काफ़ी डीपली नॉलेज हो जाता है इस सब्जेक्ट के प्रति। तो आप एक अच्छा जो करियर अकादमिक और शोध में या रिसर्च में आपको निभा सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला इंटरेस्ट आपका देखा जाए। नेक्स्ट इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो अभी आपको बताया गया कुछ देर पहले कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू वांट, सरकारी जॉब चाहिए आपको, गवर्नमेंट जॉब, इच्छा कि नहीं हम गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें कि आपको अभी बताया गया 12th के बाद जो सीधे क्या करिएगा, बीए करके जो है आईएएस आईपीएस जो भी है यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी का, या आफ्टर 12th आप डायरेक्ट जो है जॉब कर सकते हैं, जिसमें कि क्लर्क का जॉब हो गया, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स हो गए जो आते हैं, उसका फॉर्म आप फिलअप करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, और कम समय में आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पे। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट इंटरेस्ट की, तो नेक्स्ट आपका जो रुचि है ये काफ़ी पॉपुलर है लोगों में अभी के समय में। अगर बात की, देखिए, फैशन को जो प्रोफेशन बनाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि आने वाले समय में इसकी काफ़ी डिमांड है और अभी भी है। क्रिएटिव आर्ट्स, ठीक है, जिसमें देखे होंगे फैशन डिजाइनर के कोर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो है इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, वो क्या करते हैं कि तरह तरह की डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, आज के समाज में, और लोग भी काफ़ी प्रीफर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े की बात की जाए तो आजकल के समय में कपड़े का पहनावा भी कुछ अलग तरीके से है, लोग उसको प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है, पसंद कर रहे हैं। तो क्या है, ये फैशन डिजाइनर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि सामने वाला को मतलब किस तरह की चीज़ें चाहिए, और वो डिसाइड करता है, तैयार करता है, लोग उसको प्रीफर करते हैं, मार्केट में चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपकी इच्छा है, इस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप करियर निभाना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आज के समय में आपको बता दिया जा रहा है, ये जो फील्ड है ये हाई पेइंग फील्ड है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा मुनाफा है, आप ज़्यादा मात्रा में अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि आज के समय में लोगों के जो शौक है, जो इच्छाएँ हैं, जो डिज़ायर है, वो बहुत हाई लेवल की हो गई है और सब अपना शौक पूरा करना चाह रहा है, ठीक है। ज़रूरतें हर इंसान की पूरी हो जा रही लगभग, लेकिन अब जो है ज़रूरत लोगों का ख़त्म, अब वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, शौक पूरा कर रहे हैं। तो इस पर्पज़ से ये काफ़ी
समय ट्रेंड पे है, ठीक है, लोग उसको काफ़ी प्रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है, उसी को आपको एक बार थोड़ा सा विस्तार से ना बता करके शॉर्टकट में समझा दिया जा रहा है। जैसे अगर आपको बोला गया है कि इफ़ यू वांट, यानी अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, देन चूज दिस, यानी तो या चुन, क्या चुने, यानी मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप किस फील्ड में जाएं, अगर आपके अंदर जस्टिस एंड लॉजिक वाली चीज़ें हैं तो आप आराम से एलएलबी कर लीजिए, आप बेहतर करियर पा सकते हैं। बिजनेस या पैसा कमाना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस से ही पैसा आता है, तो आराम से जो बीबीए या बीबीए के बाद आप एमबीए करके आराम से एक अच्छी करियर का शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप रिसर्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, नॉलेज गेनर करना चाहते हैं, रिसर्च बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आराम से जो बीए एमए करके जो मास्टर डिग्री लेकर पीएचडी करके आराम से उस फील्ड में अपना बने रहिए, आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम समाज और पावर से, यानी हमें समाज में रहना है, पावर के साथ रहना है, तो उसके लिए आप यूपीएससी का जॉब कर सकते हैं, आपके पास पावर भी होगा, सोसाइटी में भी रह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी पावरफुल चीज़ें हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आप पढ़ाना चाहते हैं, मेंटरशिप करना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन है, तो आराम से जो बीएड एमएड डीएलएड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, हम क्रिएट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो उसके लिए आप आराम से जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सेलेक्ट करिए और बेहतर करियर अपना बनाइए। काफ़ी अच्छा अभी आपको इसके पहले अभी कुछ देर पहले बताया कि ये जो काफ़ी हाई पेइंग जो है प्रोफेशन है, ठीक है, तो उसके माध्यम से बच्चे अपना पेइंग प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको ये हम बता दें कि ये जो बताया गया अभी तक, ठीक है, ये बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है कि फ्यूचर देखिए आपका है। अगर सही समय पे सही डिसीजन आप नहीं लेते हैं तो आप अपने करियर को बर्बाद कर देंगे, इसलिए सही समय पे सही डिसीजन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए। और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के बाद जो है जिस फील्ड में जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए और उसी में अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। आने वाले समय में सबसे पहले सफल आप ही होंगे। इसलिए आज के समय में जो है पढ़ाई के साथ साथ जो कुछ गाइडलाइन की भी ज़रूरत होती है, जो आप लोगों को हम लोग समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं, और इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हैं तो काफ़ी बेहतर आप कर सकते हैं। तो ये था 12th के बाद जिन बच्चों का आर्ट का सब्जेक्ट था, तो 12th के बाद वो किस फील्ड में जाना चाहेंगे, उनके लिए कौन सा फील्ड काफ़ी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, इस पर्पज़ से बता दिया गया। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को आप लीजिए, लेकर के तैयारी करिए, आप अच्छा मतलब अपनी लाइफ को सही दिशा सही डायरेक्शन आप दीजिए, उसके बाद आप कम समय में सक्सेस हो जाइएगा। आने वाले समय में आप एक बेहतर लाइफ का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो है सिलेबस आफ्टर 12th, जिसको आप पढ़ करके आप सही दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।